नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 7। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड अंतर्गत रामपुर कृष्णा पंचायत एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार मामला इंदिरा आवास का है। रामपुर कृष्णा पंचायत के हरिपुर कृष्णा गांव के ग्रामीण देव कुमार शर्मा ने रामपुर कृष्णा पंचायत के मुखिया पति पंकज ठाकुर पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनका नाम इंदिरा आवास में आ गया था। फिर मुखिया पति पंकज ठाकुर ने इनको बुलाकर 17,000 रुपए की मांग की, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण इन्होंने मुखिया पति को 5,000 रुपए ही दिया। इससे गुस्सा होकर मुखिया पति ने इनका इंदिरा आवास रुकवा दिया और आज तक ना तो इंदिरा आवास मिला, ना ही मुखिया पति द्वारा इनका पैसा वापस किया गया। आपके पति ने अभी आरोप लगाया है रामपुर कृष्ण पंचायत के मुखिया पंकज ठाकुर पर कि इंदिरा आवास के नाम पर इनसे 5,000 रुपया ले लिए और आज तक ना तो इंदिरा आवास मिला आपको और ना ही उनके तरफ से आपको इंदिरा आवास दिया गया है। क्या है पूरा मामला, क्या है? घूस खाली मांगते हैं। जो घूस लाइए तो 20,000 लाइए, 17,000 लाइए तो घूस दे तब इंदिरा आवास मिलेगा। तो पैसा दिए थे आप लोग? पैसा दे दिए 5,000 रुपया, लेकिन इंदिरा आवास कहाँ मिला है अभी तक? और पैसा भी रिटर्न नहीं किया? नहीं, पैसा भी नहीं। 4 महीना से पैसा वही नहीं दिए। तो क्या इसके लिए आप बात किए थे मुखिया से? हाँ, मुखिया से बात किए हैं, लेकिन पैसा रिटर्न नहीं किया? नहीं रिटर्न किए हैं। नहीं। आपका नाम क्या हुआ? अंजू देवी। देव कुमार उर्फ देवी लाल का लगभग 6 महीना से आवास पास था। इनको आके हम दरवाजे पर कहे कि चाचा पैसा किसी को नहीं दीजिएगा, आपका झोपड़ी घर रहने खाने का उपाय नहीं है, इसलिए कोई भी पैसा मांगने जाएगा इंदिरा आवास में घूस नहीं लगता है। अच्छा। मुखिया ने जबरन आके 5 दिन 6 दिन आके इनको जबरन किया। हम यहाँ नहीं थे, हम यहाँ बाहर गए हुए थे। जब हम फिर आए तो ये हमको दूरा पर कर रोने लगे, कहा कि 5,000 रुपया हमसे ठग के ले गया, अभी तक आवास नहीं आया। तब फिर हम एक दिन मनरेगा वन पर बैठे हुए थे तो देव कुमार उर्फ देवी लाल वहाँ पहुँचे और पैसा का डिमांड किए। हम कहो मुखिया जी काहे गरीबी से पैसा ले लिए? तो ठीक है, हम पैसा रिटर्न कर देंगे। हम कि तो आप तो सबसे पैसा लिए हैं, जो भी हुआ है ऐसा हुआ है, सबसे पैसा ले लिए 17,000 15,000। तो ये इंदिरा आवास में सबसे पैसा लिया गया है मुखिया के द्वारा? हाँ, मुखिया के द्वारा अपने स्तर से मुखिया पैसा लिया है। अच्छा। और जब हमने आवास सहाय से पूछा तो कहा पार्टी के लगन में लेके गया कि आवास सहाय पैसा लिया, तो नहीं, आवास सहाय ने लिए, मुखिया जी हमसे जबरन पैसा ले गए। अच्छा। और एक ऐसा भी मकान है जो कि लिंटर हमारे तक था, जो उसका हम रोक लगाए हुए थे। मेरे वार्ड 13 का था जनता, जिसको हम रोक लगा दी कि इसको जब यहाँ तक बना लिया है तो इसको आवास देना जरूरी नहीं है मुखिया जी। फिर भी उससे 15-17,000 रुपया लेके फोन प्रलोभन से, हम तो यहाँ नहीं थे, हम तो बाहर गए हुए थे, उससे भी पैसा लिया और उसका भी पैसा वितरण कर दिए। एक किस्ती छोड़े वो छत ढाल लिया और उसका टोटल किस्ती भी मुखिया जी पास करा दिया। आवास से आया, कैसे पास करा? क्या नाम है उसका जिसका इंदिरा आवास पास हुआ है? तो चंदेश्वर ठाकुर है। कहाँ गांव कौन सा है? हरिपुर कृष्ण, वार्ड नंबर 13 ही है। अच्छा। तो उसमें जो है जबरदस्ती मुखिया जी जो है लिंटर के बाद भी उसका इंदिरा आवास पास करा के उसको भुगतान पैसा ले लिए। जब हम वहाँ गए तो कहा कि छोड़ा ना, पैसा न दिलिए, हो गए काम भी ठीक है, हम मना कर दिलिए, पैसा देवे क्या, गलत काम करूँ है, सरकार के योजना है, गरीब की योजना है, या तोरा इतना काम भेल तो तोरा अपना न लेवे के चाहिए। उसी पर विवाद हुआ, उसका हम छोड़ दिए। आप अपना परिचय बताइए। हम रामपुर की पंचायत के उप मुखिया हैं उदय शंकर शर्मा। आवास में क्या हुआ? वो आए और बोले क्या जो कि कौन आया था? मुखिया। कौन मुखिया का नाम क्या है? मुखिया पंकज ठाकुर। अच्छा। जब वो आए तो बोले कि ऐसे तुम्हारा नाम आ गया है, से तू ऐसा करो, ये 3-4 रोज के अंदर पैसा हो जाता है तो 17,000 रुपया दो, हम तुरंत पूरा पैसा वापस दे देंगे इंदिरा आवास। अच्छा। तो हम कहे 17,000 तो अभी नहीं है, लेकिन आप जाइए, हम व्यवस्था करते हैं। तो 3-4 रोज के बाद फिर हमको अच्छा फिर आवास साहब आया। अच्छा। आवास कौन आया? आवास साहब। अच्छा। हाँ, आवास साहब आए। उसके बाद वो हमको बताया जैसे जैसे आप उतना पैसा नहीं दीजिए, आप गरीब आदमी कहाँ से दीजिएगा। हाँ, आप मतलब कोई अगर उपाय होता है तो 5,000 रुपया उनको दीजिए और हाथ जोड़ लीजिएगा, कहिए जो कि अब हमारे पास पैसा नहीं, हमको पैसा। अच्छा। हम अपना किसी तरह अपना एक गाय थी जो करीब 30-35 हज़ार का था, वो हमने 18,000 रुपया में बेच के तत्काल जल्दीबाजी के लिए बोले जो 6-7 दिन बचा हुए महीना में अगर जमा हो जाएगा तो हम 1 से 2 तारीख तक, नहीं तो इसी 5-6 दिन में मिल जाएगा। अच्छा। उसके बाद फिर पैसा तो हम जुगाड़ करके गाय को एडजस्ट करके दे दिए। कितना पैसा दिया उनको? 5,000 रुपया अच्छा। दिए हम। अच्छा। 5,000 रुपया दिए। किसको दिया? किसके हाथ में दिया था पैसा? पंकज ठाकुर के हाथ में। अच्छा। हाँ, उनके घर पे जाके मैंने हाथ में दिया सुबह। अच्छा। बोले ठीक है जा, तो हर काम हो जाता। अच्छा। उसके बाद हम वहाँ से 15-20 दिन तक निश्चिंत हो गए। हम कहे चलिए कोई बात नहीं। फ़ोन नंबर मांग के लाए, फिर बोले, फ़ोन ही नहीं उठाए। तब 2 बार 3 बार फ़ोन करते थे, उनके तत्काल पीठ पर पहुंच जाते थे। अच्छा। तो एक बार जब फ़ोन किए, पहुंचे वहाँ तो देखे मनरेगा पर बैठे हुए हैं। वहाँ भी हमको बोले ये कि बहुत हड़बड़ाल छा, यही से तोहर सके काम न हो रहा है। अच्छा। हाँ, विश्वास न हो।
ठीक है ऐसा नहीं तो हम तोरा पैसा दे देबा, जा हमके कहिया दे देबा, तो दे देबा 2-4 दिन में। फिर 2-4 दिन के बाद हम गए तो कहे चलिए बैंक पर हम 11:30 ये करीब ये महीना में 19 या 20 को 11:30 से लेकर 2:10 तक हम बैठे रह गए। अच्छा। लेकिन उन्होंने ना तो नहीं आया। फिर मैं शाम को 4 बजे उनके घर पे गया तो उनके चाचा से मिले, बोले कि देवी क्या बात है, उनकी देखा ना कहले ना बैंक पर न अलन हाँ, अब की करूँ, तो दोनों व्यक्ति 4 चक्का से गेलो। 1-1.5 घंटा में बैठा वहाँ से चला आया। फिर मैं सोमवार को गया तो हमको पूछते हैं कि कैसे आ गया, हमको आंख में आंसू आ गया। हम बोले क्या हम क्या गलती किए हुए आपको बताइए, ये आप हमको 4 महीना से टपला दिए हुए, हम गाय बेच लिए, ब्याज का इतना रुपया हो गया। फिर सोचे यहाँ 1-2 है मिल जाएगा तो हम अपना बेच के बना लेंगे हालसीना। लेकिन उसके बाद क्या कहना है, वही बहानाबाजी से अभी तक 8 दिन का टाइम दी, वो भी 8 दिन चला गया। फिर 5 दिन ये फालतू जा रहा है, लेकिन कोई सूचना न। बोले जे अगर न करे के रहते तो राज्य में कला जेती हम तोरा बुला कर और ऐसे करवा दो। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम देव कुमार शर्मा। कौन सा गांव हुआ? हरिपुर कृष्णा। पंचायत कौन सा है? हरिपुर कृष्णा ही पंचायत है। रामपुर कृष्ण ऐसे अब कहते हैं, लेकिन हम लोग तो कहीं बोल देते हैं हरिपुर। पिताजी का नाम क्या हुआ? स्वर्गीय जयनारायण ठाकुर।